तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, कैश तो आप जानते हैं, कैश क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लो मीन्स क्या समझते हैं, फ्लो फ्लो का मीनिंग होता है बहना। ठीक है, एक स्टेटमेंट मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स होता है कि कैश का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक हम प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, कई चीज़ें हम बाई करते हैं, कई चीज़ें को हम सेल करते हैं। परचेज एंड सेल्स जो भी स्क्रिप्ट बनती है, जो भी लिस्ट बनती है, जो भी स्टेटमेंट बनती है, उसे हम कैश फ्लो के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके डिफिनेशन को हम पढ़ लें, उसके बाद हम आपको वन बाय वन करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। Cash flow means the amount of cash flowing in and out of the company in order to keep keep a record of the cash flow. Organization prepared a cash flow statement. Cash flow statement provide cash based information, whereas an income statement provide accruing based information. इसमें क्या होता है कि इसकी सिंपल मीनिंग यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, उसके पर्पज़ को हम समझा रहे हैं आपको। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कैश आते हैं, कुछ कैश बाहर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ों जैसे कुछ अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे। तो वो मटेरियल्स खरीदने के लिए हम कुछ बाहर मार्केट में से कुछ सामान परचेस करते हैं। उसको परचेस करके ला के हम एक रॉ प्रोडक्ट का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के द्वारा हम कोई प्रोडक्ट को उससे बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को हम मार्केट में जब बेचते हैं तो हमें कैश क्या होती है, इनफ्लो होती है। और जब हम कैश जो भी एम्प्लॉय उसे बनाया होता है, जब हम उसे कैश देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, तो वहाँ पे क्या होता है, कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, सॉरी, कैश आउटफ्लो होता है। और टर्म में जब हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, उस टर्म में हम उसे बोल सकते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता रहता है। ठीक है, कैश आता है, कैश बाहर जाता है, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है, इन्फॉर्मेशंस के लिए बनाया जाता है। ये क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं या एनालिसिस करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई में करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइप्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो एक होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो। ये तीन टाइप होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो इन तीनों को हम आगे हम देख लेते हैं कि जो भी हमने टाइप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें उसके टाइप्स के थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफिनेशन लिख लिए हैं। उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम में। बट कैश फ्लो पूछता है तो डिफरेंस पूछता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है एग्जाम में। बट हम आपको थोड़ा थोड़ा इसका डिफिनेशन लिखे हुए हैं, जिससे हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये फर्स्ट टाइप होता है किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इट रेफर्स टू द मेन एक्टिविटीज of the business of purchase or sales of goods providing of service. For example, purchase और sales of goods, इसमें क्या होती है, जितने भी हम गुड्स प्रोडक्शंस के लिए बाई करते हैं एंड सेल्स करते हैं, उसमें जो भी कैश का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप होता है। सेकेंड टाइप होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो it show the investment a business does in either a property, security and particular assets etc. जैसे कि कुछ कहीं हम कैश का ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां वो हमें जाके आगे हमारे कंपनी के लिए एसेट्स के रूप में साबित होती है। जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं, जैसे इंश्योरेंस, पर्टिकुलर, इन सब से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं किस में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तीसरा हमारा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। When a business needs of finance, it works for various sources like raising funds through shares or debts,
इट्स इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बिजनेस को जब जो भी बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो क्या करता है, जगह जगह से फंड्स उठाता है। ठीक है, किसके थ्रू पे, अपने शेयर्स को। जैसे कि कई जगह आपने देखा होगा कि शेयर्स अपनी कंपनी के दे के उसके जगह पे उन्होंने कैश लेते हैं फाइनेंस के रूप में कि वो अपने कंपनी को और ज़्यादा बढ़ा सकें, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।